हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग का सीधा एक क्वेश्चन आता है या टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने टाइप्स हैं? तो पहला बात, सॉल्यूशंस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस को हम लोग सॉल्यूशन मतलब नॉर्मल सॉल्यूशन ही बोलते हैं, या ट्रू सॉल्यूशन का मतलब यही हो गया कि एक तरीके से ये सही सॉल्यूशन है, ये प्रॉपर सॉल्यूशन है। ठीक है। दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन और तीसरा है सस्पेंशन सॉल्यूशन। सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। पहले ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है वो जान लेते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग लेना चाहें तो एक नमक और एक पानी। ठीक है, नमक सॉल्यूट हो गया, पानी सॉल्वेंट हो गया। जब मिक्सअप कर देते हैं तो वो ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। चीनी और पानी, जब हम लोग इसको मिक्सअप कर देते हैं तो वो भी एक ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। अब ट्रू सॉल्यूशन है कि नहीं है वो पहचान कैसे चलेगा? तो उसका पहचान करने के लिए हम लोग को कुछ पॉइंट्स दिमाग में याद रखना होता है कि जो ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर जो पार्टिकल का साइज होता है, मतलब जो सॉल्यूट हम लोगों ने उसके अंदर डिज़ोल्व किया, उस सॉल्यूट का जो साइज़ होता है वो मिनिमम 1 नैनोमीटर के, न्यूटन बोल दिए, नैनोमीटर के इक्वल होता है। मतलब कि उसका साइज़ इतना छोटा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मदद से भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा होता है। और हम लोग ट्रू सॉल्यूशंस के अगर मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो होता है होमोजेनस। अब होमोजेनस कैसा? तो होमोजेनस में हम लोग क्या समझे थे कि वो जो एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो जो भी चीज़ हम लोग मिक्स करते हैं, जो भी चीज़ डिज़ोल्व करते हैं, वो पूरे तरीके से कम्प्लीटली यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशंस में हम लोग जब चीनी या पानी को जब मिक्स करते हैं तो चीनी जो है पूरे पानी के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं उसके लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर पूरे तरीके से फिट हो जाते हैं, उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जाके फिट हो जाते हैं, जिनके वजह से हम लोग को उनका जो मिक्सचर कंप्लीट दिखाई देता है वो होमोजेनस दिखाई देता है, मतलब एक कम्प्लीटली यूनिफॉर्म फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है। अब टाइप्स पता चल गया कि ये होमोजेनस मिक्सचर मतलब कि मिक्सचर में आता है। अब तीसरा चीज़, अब होमोजेनस मिक्सचर क्या इंडिकेट करता है कि वो एक जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट नहीं कर सकते मतलब अगर हम लोग चाहें कि चीनी जब उसको मिला दिए तो उसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर ले, सेपरेशन मतलब फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग चाहें कि इसको फिल्टर करके वापस हम लोग चीनी और पानी को अलग अलग कर सके तो वो नहीं होगा। ट्रू सॉल्यूशंस का यही खासियत है कि फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेशन नहीं होगा। तीसरा तीसरा या चौथा पॉइंट हम लोग बोलेंगे कि जो होमोजेनस मिक्सचर जहाँ भी आ जाए, जब भी हम लोग होमोजेनस सॉल्यूशन की बात करें तो जब भी ऐसा सॉल्यूशन आए तो उसमें से हमेशा लाइट जो है वो पूरे तरीके से कम्प्लीटली, हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, लाइट जो है अगर किसी भी पानी में कुछ भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, नॉर्मल एकदम क्लियर क्रिस्टल एंड क्लियर वाटर रहता है, तो उस केस में क्या होता है, जो भी पार्टिकल होता है या जो भी लाइट होता है वो पूरे तरीके से पास हो जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए एक टम्बलर है ट्रांसपेरेंट ग्लास का। ठीक है, इसमें पानी फिल्ड किया हुआ है, पानी नहीं तो पानी में हम लोग चीनी मिला दिए और इसको हम लोग पूरे तरीके से मिक्स कर दिए। अब जब पूरे तरीके से इसको मिक्स कर दिए तो चीनी का एक भी पार्टिकल जो है वो नीचे सेटल डाउन नहीं है, मतलब पूरे तरीके से ये पानी के मॉलिक्यूल्स में फिट हो चुके हैं या फिर मतलब चले गए हैं, मिक्स हो गए हैं। जब हम लोग इस तरफ से टॉर्च को ऑन करते हैं, ठीक है, टॉर्च का लाइट जा रहा है, तो ये जितना भी लाइट रे हम लोग का इधर से मूव किया, तो जितना भी लाइट रे जाएगा वो इस तरफ से जब हम लोग देखेंगे तो ये लाइट रे सेम इसी तरीके से निकलेगा। मतलब ये लाइट जो है वो स्कैटर नहीं करेगा, फैलेगा नहीं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये क्रिस्टल क्लियर पानी है, इसके अंदर कोई भी प्रकार का हम लोग का पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, जिसके वजह से लाइट जो है वो स्कैटर नहीं करेगा या फैलेगा नहीं। ठीक है। जब भी हम लोग क्रिस्टल क्लियर वाटर में जब टॉर्च डालते हैं तो हम लोग का आर पार उसके लाइट पास होते हुए नज़र आता है। सिंपल सा चीज़ है ट्रू सॉल्यूशन का। एग्जाम्पल बता ही दिए, चीनी वाला पानी हो गया या नमक वाला पानी हो गया, तो वो एक तरीके से क्रिस्टल होता है, उसमें लाइट स्कैटर नहीं करता, मतलब टिंडल इफेक्ट हम लोग का शो नहीं करेगा। अब दूसरे टाइप्स पे आते हैं, वो है कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? तो कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच का चीज़ है, मतलब ना वो पूरे तरीके से ट्रू सॉल्यूशन है और ना ही सस्पेंशन सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल का साइज़ होता है, मतलब जो भी चीज़ हम लोग उसमें सॉल्यूट के रूप में मिक्स किए हुए हैं उस सॉल्यूशन में, उसका पार्टिकल का साइज़ मुश्किल से मुश्किल 1 से लेकर के 1000 न्यूटन नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है। और इसका सॉल्यूशन का जो हम लोग अगर टाइप्स पूछेंगे तो उसमें हेट्रोजेनस सॉल्यूशन मतलब कहेंगे, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट यूज़ किया जाता है या मिक्स किया जाता है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता, मतलब हम लोग डिज़ोल्व कर ही नहीं सकते उसको। इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाहें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिट्टी
और पानी, ठीक है। मिट्टी और पानी का सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन में ले सकते हैं। अगर मिट्टी को हम लोग पानी में मिक्स करना चाहें तो पूरे तरीके से मिट्टी जो है पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, उसके कुछ न कुछ थोड़े से रॉक्स के टुकड़े नज़र आएंगे, कुछ हम लोग को सैंड का टुकड़ा टुकड़ा दिखाई देगा। तो ये जो पार्टिकल्स है वो हम लोग का कोलाइडल सॉल्यूशन में ही नज़र आएगा, ठीक है। अब जब पूरे तरीके से मिक्स नहीं होगा तो वो कैसा मिक्सचर कहलाएगा? हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाएगा। अब हेट्रोजीनस मिक्सचर है तो इसमें हम लोग का लाइट जो है वो कैसा होगा? हम लोग को लाइट जो है जब भी हम लोग इसके थ्रू लाइट पास कराएंगे तो वो टिंडल्स लॉ या टिंडल्स इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो भी मतलब हम जो मीडियम होगा, जो गिलास के अंदर जो हम लोग सॉल्यूशन बनाए हुए हैं मिट्टी और पानी का, तो ये जो हम लोग का बोल सकते हैं इसको जो ऑब्जेक्ट है या जो भी हम लोग इसको ट्रांसपेरेंट होता है, 3 टाइप्स हम लोग पढ़े हुए, मीडियम, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। तो ये जो इसका मीडियम होगा वो हो जाएगा ट्रांसलूसेंट, ठीक है। ट्रांसलूसेंट मतलब हल्का ब्लरी टाइप का दिखाई देगा। तो इसमें से जब भी लाइट को पास कराएंगे तो ये लाइट जो है वो आगे जाके थोड़ा सा स्कैटर करता है, मतलब फैलता है लाइट। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता था। ट्रू सॉल्यूशन में अगर वो बीम ऑफ लाइट को पास कराते हैं तो वो पूरे तरीके से कम्प्लीटली पास करता है विदाउट स्कैटरिंग अ सिंगल बीम ऑफ लाइट। टिंडल्स इफेक्ट इसमें फॉलो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, जिसमें लाइट को पास कराने से लाइट थोड़ा सा स्कैटर करता है और लाइट की जो मात्रा होती है वो थोड़ा डेविएट कर जाता है, मतलब कुछ ही मात्रा हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट का दूसरी तरफ नज़र आता है या स्कैटर फॉर्म में दिखाई देता है। अब तीसरा टाइप हम लोग जानते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन भी एक तरीके का हेट्रोजेनस सॉल्यूशन होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर से बना हुआ है, जिसमें क्या होता है जो भी पार्टिकल यूज़ किया जाता है वो डिसॉल्व नहीं हुआ रहता है और वो हम लोग को कम्प्लीटली उस मीडियम में नज़र आता है। मतलब जो भी सॉल्वेंट हम लोग यूज़ किए हुए हैं उसमें सॉल्यूट की जो मात्रा होती है, सॉलिड जो भी हम लोग यूज़ किए हुए हैं वो उस टम्बलर में घूमते रहता है, इधर रह गया इधर रह गया, या वाटर अगर फिल्ड है या कोई भी हम लोग सॉल्वेंट यूज़ किए हुए हैं तो उसमें जो भी सॉल्यूट है वो पूरे तरीके से डिसॉल्व नहीं होता, वो घूमते रहता है इस वाटर के थ्रू या वाटर में। और जब हम लोग इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो जो भी पार्टिकल्स है वो नीचे आकर के जमा हो जाएगा, मतलब सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये था सस्पेंशन सॉल्यूशन का। इसका अगर हम लोग साइज़ की बात करें तो इसको हम लोग नेकेड आइज से नज़र आ सकता है कि इसमें जो भी पार्टिकल्स दिख रहा है, मतलब नज़र आ जाएगा हम लोग को नॉर्मली। एग्जाम्पल के लिए चौक जो होता है, चौक और पानी को जब हम लोग मिक्सअप करते हैं तो उसमें हम लोग को नज़र आता है थोड़ा बहुत। अब इसका हम लोग अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बात करें तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट को स्कैटर करता है, लार्जर स्कैटर ऑफ लाइट हम लोग को शो करेगा, ये लार्जर स्कैटरिंग होगा लाइट का, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो डेविएट करेगा या बोल सकते हैं इस फैलेगा, ठीक है। और इसको हम लोग सेपरेशन के या हम लोग इसको अगर सेपरेट करना चाहे तो इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू ईजिली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशंस को हम लोग फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते थे। इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में अगर हम लोग केमिकली इसको रिमूव करना चाहें या हीटिंग प्रोसेस से या दूसरे प्रोसेस से भी हम लोग इसको सेपरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन सस्पेंशन सॉल्यूशन को अगर हम लोग नॉर्मल छन्नी से भी अगर इसको फिल्ट्रेट करना चाहिए, फ़िल्टर करना चाहे तो उसमें हम लोग फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्जर होते हैं, तो लार्जर पार्टिकल्स होने की वजह से हम लोग उसको आसानी से सेपरेट कर पाएंगे। अब हम लोग एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस का अगर हम लोग डेफिनेशन जानना चाहे तो क्या है कि एक तरीके का होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसका मतलब कि ये मिक्सचर कम्प्लीटली एक से या दो से अधिक सब्सटेंस के मिल के बना हुआ रहता है। दूसरा हम लोग अगर कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो ये एक तरीके का हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, और इसमें जो सॉल्यूट डिजॉल्व होता है वो सॉल्यूबल भी होता है, कुछ कुछ मात्रा में मतलब कि डिजॉल्व भी नहीं होता है, मतलब सॉल्यूबल भी रहता है और इनसॉल्यूबल भी रहता है। तीसरा सस्पेंशन सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें जो भी हम लोग सॉल्यूट यूज़ करते हैं वो पूरे सॉल्वेंट में घूमता हुआ या सस्पेंडेड फॉर्म में नज़र आता है, ठीक है, वो डिसॉल्व नहीं हो पाता है या नहीं होता है हेट्रोजेनस, इसलिए इसको हम लोग बोलें। साइज़ की बात करें तो ये सबसे छोटा, ये ट्रू सॉल्यूशन से और सस्पेंशन से मतलब बीच में दोनों का, और सस्पेंशन वाला जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ा, ठीक है। अब हम लोग नेकेड आइज से कौन कौन सॉल्यूशन को मतलब कि जो पार्टिकल्स है उसको देख पाते हैं या नहीं देख पाते, तो ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता। कोलाइडल के सॉल्यूशन को हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। सस्पेंशन सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं डिसॉल्व्ड या नहीं भी डिसॉल्व्ड है तो उसको हम लोग नेकेड आइज से देख पाएंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करें
तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ट्रू सॉल्यूशंस स्कैटर नहीं करेगा। वही जो पार्टिकल, अगर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो ये थोड़ा बहुत लाइट को स्कैटर करता है, लेकिन सस्पेंशन वाला वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट को स्कैटर करेगा, बीम ऑफ लाइट को। ठीक है। फिल्ट्रेशन की बात करें कि ट्रू सॉल्यूशंस के जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसको फिल्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो अगर हम लोग बात करें तो फिल्ट्रेशन में हम लोग ट्रू सॉल्यूशंस का में इसमें फिल्ट्रेशन नहीं होगा। अगर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन को भी हम लोग फ़िल्टर नहीं कर सकते हैं। तीसरा है सस्पेंसन में, तो सस्पेंसन पार्टिकल्स को हम लोग फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल हम लोग बता ही दिए। ट्रू सॉल्यूशंस का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, या तो सॉल्ट प्लस वाटर या शुगर प्लस वाटर। कोलाइडल सॉल्यूशन में बता दिए किसी भी एकदम छोटा मात्रा या सैंड वाटर हम लोग ले सकते हैं, या दूसरा हम लोग अगर बोले सबसे बेस्ट एग्जांपल मिल्क भी हो गया। मिल्क के अंदर जो पार्टिकल्स होता है जो उसको कर्ड बनाने में मदद करता है, वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। मिल्क भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है। अब आखिरी है सस्पेंशन सॉल्यूशन का एग्जांपल। सस्पेंशन सॉल्यूशन का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, अगर कोई मिट्टी है, मिट्टी को हम लोग पानी में मिक्स कर दे तो उसमें जो भी मिट्टी का टुकड़ा होता है वो हम लोग को ईजिली नेकेड आइज से या खुली आंखों से नज़र आता हुआ दिखाई देता है। तो ये तीनों टाइप से सॉल्यूशंस का जो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, लेकिन फिर भी जानना जरूरी रहता है। इसमें ज़्यादातर फोकस किया जाता है पार्टिकल साइज़ के ऊपर। ठीक है। ज़्यादातर पार्टिकल साइज़ के ऊपर ही पूछेगा। 7-8 पॉइंट होता है, मुश्किल से मुश्किल 3 पॉइंट का, किसी भी 3 पॉइंट के ऊपर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशंस में। अब नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।